रहमानिर्रहीम। आपने बात की है जी, मौजूदा एमपीए साहिबान जो है वो आखिरी चंद हफ्तों में अपनी तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करने पे लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो एबटाबाद की आवाम से गुजारिश करूंगा, अगर उन्होंने किसी हजाम की दुकान का इफ्तिताह करवाना हो, बेकरी का इफ्तिताह कराना हो, या आपकी कोई भी दुकान हो, कोई भी कारोबार का इफ्तिताह करवाना हो, तो एमएनए साहब तो बिल्कुल फ़ारग बैठे हैं और एमपीए साहब भी फ़ारग होने लगे हैं। आजकल बिल्कुल वेले हैं, तो इनसे ज़रूर इफ्तिताह करवा लें, क्योंकि मन गढ़ंत और झूठे इफ्तिताह करने का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा आप पीछे देखें, पिछले 2 महीनों से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को कोई तनख्वाह जो है वो मिल रही है, तो वो ताख़ीर से मिल रही है। कहीं पे तो तनख्वाहें न मिलने का सिलसिला जारी है, और जहाँ पे मिल भी रही है, पहली दफ़ा सूबे की तारीख में हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, इवन जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहें भी लेट होना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा आप देखें तो इस वक्त सूबे पे जो है वो 900 अरब से ज़ायद का कर्जा मौजूद है। आप खैबर पख्तूनख्वा की जो जून की स्टेटमेंट है वो अगर देखें, जून 2022 की, तो 900 अरब से ज़ायद का ये सूबा जो है वो मकरूज़ हो चुका है। जबकि यही कर्जा 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो सिर्फ 97 बिलियन पे था, यानी 1 खरब के करीब था, और आज जो है वो 900 अरब को क्रॉस कर चुका है। जो सामने नज़र आ रहा है, आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा कर्जा किस मद में लिया गया। क्या सूबा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि इतना बड़ा कर्जा लिया गया? क्या सूबे के अपने जो सोर्सेज थे उनसे कोई इनकम नहीं आने लगी थी? ये कर्जा जो 900 अरब रुपए का लिया गया, ये सिर्फ तरक्याती फंड की मद में लिया गया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज ने दिया। इतना बड़ा कर्जा आपको पता है कैसे लिया गया, कहाँ पे लिया गया और कहाँ पे खर्च किया गया? आप बेहतर समझते हैं जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद हैं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट होती है उसमें सरकारी इदारों का कमीशन का क्या रेट चलता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर कितने फीसद जो है वो काम करता है और ग्राउंड पर कितना काम होता है। एक चलते चलाते हंसते बसते सूबे को 900 अरब का मकरूज कर दिया गया है। और आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि ये सॉफ्ट लोन के नाम पर कंपाउंड लोन है, मुरक्कब कर्जा है। इस कर्जे को जो है सूद दर सूद देना पड़ेगा। यानी आप अगर देखें, 10 रुपए का सूद है, तो इस अगले महीने इस पे अगर 10% लगा तो 11 रुपए होगा, फिर 11 पे 10% लगा तो इसी तरह 12 पे लगेगा। तो ये सूद दर सूद बढ़ने का जो सिलसिला चलता रहेगा, सूबा दिन ब दिन मकरूज होता चला जाएगा। वो कहा था कि फूल शाहों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एमपीए साहिबान, ये खुला झूठ जिसमें कुछ भी नहीं है, आप वो इफ्तिताह करने पे लगे हुए हैं। ये क्या बनेगा? और यही हाल हमारे मरकज़ का है कि आपके पास सब्जियां, ज़री मुल्क जो है वो सब्जियां इंपोर्ट कर रहा है, और उसको अपनी सब्जियां इंपोर्ट करने के लिए जो एलसी छुड़ानी पड़ रही है, उसके लिए उसके पास डॉलर मौजूद नहीं है। पहली तो बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक ज़री मुल्क जो है वो जो इस मुल्क के करता धरता है, वो जो है उसको सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और फिर उसके लिए डॉलर मौजूद नहीं है। आपको पता है आपके रिजर्वायर्स जो हैं वो 7.1 बिलियन तक रह गए हैं, जबकि आपने IMF की जो किस्त देनी है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। जो सिर्फ कर्ज की किस्त देनी है वो भी मेरे ख्याल से सूद की उसमें मद में चली जाएगी। ओवरऑल देखें, मुल्क दिवालिया होने पे लगा है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बना दी है। आपको पता है एक एक मिनिस्टर या एक एक वजीर मुमलिकत का करोड़ों में खर्चा जाता है, और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट बन चुकी है। इधर सूबे में कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, उस पर सूद बनाए जा रहे हैं, कहीं पर किसी जिम्मेदारी का कोई नाम नहीं है, और पूरा मुल्क जो है वो उसको दिवालिया करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक महंगाई की चक्की में पिस रही है। वो एक बड़ा सब्जेक्ट, वसी सब्जेक्ट है अगर उस पर बात की जाए, लेकिन पूरी कौम को कहीं पर एक तरक्की या खुशहाली की कोई उम्मीद जो दिखाने की बात थी, वो दोनों हुकूमतें, चाहे तहरीक इंसाफ की हो या मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल पार्टी की भी अगर आप हुकूमत के लें सिंध में, तो कहीं भी कोई हुकूमत जो है वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करती दिखाई नहीं देती। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। लम्ही नहीं होगी।